ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। 10 महाविद्याओं में माँ काली का प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, भयकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर के सामने आसुरी शक्ति का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म होती है। माँ काली में चंड मुंड का संहार किया था, इसीलिए उन्हें चामुंडा के नाम से जाना जाता है। माँ काली अपने गले मुंडमाला धारण करती है। उनमें एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम से असुर का वध करने के लिए माँ काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाएं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं को बहुत परेशान करते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा होती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वे लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली का आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, तब पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना की मिट्टी की, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश को ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर पर रोली का टिक लगावें। तिलक करने के बाद पश्चात माँ काली का लाल पुष्प की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ावें और पूरे विधि विधान से और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। माँ काली के समक्ष सरसों के तिल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। माँ काली की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगावें। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बतासे या भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोग प्रसाद बांट लें और फिर स्वयं ही प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा के में हुई किसी भी गलती की लिए क्षमा मांगें। माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने से उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रार्थित करने शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई।
जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष के उस अंश ने अपना आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उसकी इस नेत्र से विकराल रूप माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट के तीसरे नेत्र और चंद्ररेखा थी। माँ काली ने भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता और सिंह लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेट कर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। इसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।